Good morning students. I am Anu Yadav, your conversation teacher of second class from MLP International School Rajpura. Students, we are revising our conversation sentences. 25 we have done in our previous class, so we start from 26th. It is बोर्ड पर देखो, लुक एट द बोर्ड. बोर्ड पर देखो, लुक एट द बोर्ड. LOOK लुक, AT एट, THE द, BOARD बोर्ड. लुक एट द बोर्ड. बोर्ड पर देखो, लुक एट द बोर्ड. जब आपकी टीचर आपको पढ़ा रही होती है और आप इधर उधर देखते हैं, टीचर क्या बोलती है? बोर्ड पर देखो, लुक एट द बोर्ड. नेक्स्ट इज राम खाना खाता है. राम ईट्स फूड. राम खाना खाता है. राम ईट्स फूड. RAM राम, EATS ईट्स, FOOD फूड. राम ईट्स फूड. राम खाना खाता है. राम ईट्स फूड. नेक्स्ट वन इज हम खाना खाते हैं. वी ईट फूड. हम खाना खाते हैं. वी ईट फूड. WEVEAT ईट, FOOD फूड. वी ईट फूड. हम खाना खाते हैं. वी ईट फूड. नेक्स्ट इज मेरे पिता एक किसान हैं. मेरे पिता एक किसान हैं. My father is a farmer. My father is a farmer. स्टूडेंट्स, किसान की इंग्लिश क्या होगी? फार्मर. FARMER. फार्मर मीन्स किसान. my, FATHER father. IS is a FARMER farmer. माई फादर इज़ आ फार्मर. मेरे पिताजी एक किसान हैं. माई फादर इज़ आ फार्मर. नेक्स्ट इज 30 सेंटेंस जो है हमारा. सामने देखो, लुक अहेड. सामने देखो, लुक अहेड. LOO की लुक, AHEAD अहेड. लुक अहेड. स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज अगेन. बोर्ड पर देखो, लुक एट द बोर्ड. बोर्ड पर देखो, लुक एट द बोर्ड. राम खाना खाता है. राम ईट्स फूड. राम खाना खाता है. राम ईट्स फूड. हम खाना खाते हैं. वी ईट फूड. हम खाना खाते हैं. वी ईट फूड. मेरे पिता एक किसान हैं. मेरे पिता एक किसान हैं. माई फादर इज़ आ फार्मर. माई फादर इज़ आ फार्मर. नेक्स्ट इज सामने देखो, लुक अहेड. स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस आवर 5 कन्वर्सेशन सेंटेंसेस, 5 डेली यूजेस कन्वर्सेशन सेंटेंसेस. और हमने कहाँ से कहाँ तक किए? 26 to 30. We have done our 30 conversation sentences. So students, complete your notebook, complete your pending work. Those students who not attend our previous conversation classes, so attend these ones. So we are going to revise our syllabus for Essay 1 examination. So students, I hope you understand these 5 sentences. Learn them and complete your notebook. Thank you students. Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. As you know, we revise our syllabus. So today we revise lesson 7 in science. Name of our chapter is bones and muscles. Chapter 7, bones and muscles, for class 2nd. Name of our lesson is bones and muscles. So let's start it. इस चैप्टर में बेटा हमने पढ़ा है बोन्स एंड स्केलेटन, जो हड्डियां हैं और जो हमारा कंकाल है उसके बारे में. स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल.
मसल्स के बारे में पढ़ा है। पॉस्चर क्या होता है? पॉस्चर मीन्स होता है आसन, बैठने का सही पॉस्चर क्या होता है, खड़े होने का पॉस्चर क्या होता है, और हमें प्रॉपर पॉस्चर ही यूज़ करना चाहिए। ये हमने पढ़ा है। एक गुड शेप के लिए गुड पॉस्चर ज़रूरी है, राइट पॉस्चर ज़रूरी है गुड शेप के लिए। एक्सरसाइज एंड प्रॉपर फूड, एक्सरसाइज और प्रॉपर फूड भी हमें लेने बहुत ज़रूरी हैं अपनी एक हेल्दी बॉडी के लिए। जो हमारी बेटा बॉडी है वो किससे बनी है? बोन्स और मसल्स से मिलकर बनी हुई है। जो हमारी बॉडी में अगर हम टच करके देखते हैं, अपनी आर्म के पास दबा के देखेंगे तो कुछ हार्ड सा और सॉफ्ट सा दोनों सा पोर्शन दिखेगा। जो हार्ड पार्ट होता है वो हमारी बोन्स होती है, और जो सॉफ्ट टच करने में लगता है उसको हम मसल्स कहते हैं। हमारी बॉडी में कुल 206 बोन्स होती हैं एक ह्यूमन बॉडी में, बट अगर एक बेबी की बात करें तो उस बेबी में 300 से भी ज़्यादा बोन्स होती है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है वे बोन्स क्या होती हैं, आपस में जॉइंट हो जाती हैं और वो 206 बन जाती हैं। जैसे स्कल में बहुत सारी बोन्स होती हैं, जैसे जैसे बेबी ग्रोथ करता है वो बोन्स मिल जाती हैं आपस में। और ये एक बॉडी का जो शेप है हमारा वो किसके द्वारा दिया गया है? हमारे स्केलेटन के द्वारा दिया गया है। स्केलेटन से ही हमें एक बॉडी का प्रॉपर शेप मिलता है। इसके कुछ फंक्शंस हैं स्केलेटन के, ये हमें हेल्प करता है स्ट्रेट खड़े होने में, वॉक करने में, शेप देता है हमारी बॉडी को, और प्रोटेक्ट करता है इनर डेलिकेटेड पार्ट, जो अंदर के नाजुक हिस्से हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है। जॉइंट क्या होता है? जहाँ दो बोन्स हमारी मिलती हैं उस पोर्शन को हम जॉइंट कहते हैं। जैसे एल्बो के पास हमारी एल्बो जॉइंट हो गया, यहाँ पे दोनों हड्डियाँ, नी जॉइंट हो गया। नेक के पास भी हमारी बोन्स क्या हुई हैं? मिली हुई हैं, तो ये नेक जॉइंट हो गया। जहाँ भी बोन्स हमारी मिलती हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है मसल्स। मसल्स हमारे बॉडी का सॉफ्ट पार्ट है और यही हमारी बोन्स को कवर किए हुए है। मसल्स हेल्प करता है बोन्स को मूव कराने में। अगर सिर्फ बोन्स हमारी बॉडी में रहेंगी तो हमारा शरीर मुड़ नहीं सकता, लेकिन मसल्स की हेल्प से ही वो मुड़ने का, बेंडिंग का काम होता है हमारी बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में लगभग 600 मसल्स हैं, 600 से ज़्यादा, मोर देन 600 मसल्स, 600 से ज़्यादा मसल्स हैं। स्किन कवर द मसल्स एंड बोन्स, और स्किन ने मसल्स और बोन्स दोनों को कवर करा हुआ है। दोनों मसल्स और बोन्स आपस में एक साथ वर्क करती हैं एज अ टीम, एक टीम की तरह। ये जैसे हेल्प करती हैं हमें बेंडिंग, स्टैंड, सिट, दोनों मसल्स और बोन्स। विद द हेल्प ऑफ बोथ हम बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉस्चर। पॉस्चर क्या होता है? जो बॉडी का पोजीशन है जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं या दौड़ते हैं, वही हमारा पॉस्चर कहलाता है। और ये हमेशा कैसा होना चाहिए? अपराइट एंड स्ट्रेट, अपराइट और स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए हमेशा। हमें अपनी बोन्स और मसल्स को हेल्दी रखने के लिए एक करेक्ट पॉस्चर यूज़ करना ज़रूरी है, और प्रॉपर शेप भी हमें, अगर बॉडी को प्रॉपर शेप देना है तो हमें प्रॉपर और करेक्ट पॉस्चर रखना होगा अपनी बॉडी के लिए। एक्सरसाइज एंड प्रॉपर फूड। नेक्स्ट है हमारे बोन्स को हेल्दी में रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें एक्सरसाइज और डेली प्रॉपर फूड लेने चाहिए। फॉर स्ट्रॉन्ग मसल्स वी नीड टू एक्सरसाइज एंड स्टे अलाइव। स्ट्रॉन्ग मसल्स के लिए हमें एक्सरसाइज और एंड स्टे एक्टिव रहना चाहिए। एक्सरसाइज में हमें हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ आ सकती हैं, जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स कीप द मसल्स वर्किंग वेल। और ऐसे करते रहने से हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स, मसल्स, बोन्स सभी क्या करेंगे? प्रॉपरली वर्क करते रहते हैं। सो एक्सरसाइज और प्रॉपर फूड हमारी हेल्दी बोन्स और मसल्स के लिए नेसेसरी है। सो लेट्स वी स्टार्ट सम
Word meaning of this lesson. Word meaning of lesson 7. First is skeleton. Skeleton means क्या होता है? कंकाल. Skeleton कंकाल. Second is posture. Posture means होता है आसन. आसन. Third is exercise. Exercise means व्यायाम. EXERCISE. Exercise. Exercise means व्यायाम. Fourth is framework. Framework बुनियादी ढांचा. FRAME framework. WORK work बुनियादी ढांचा. Fifth is delicate. Delicate नाजुक. Delicate होता है नाजुक. WRIST wrist कलाई. Wrist means कलाई. Seventh is rib cage. RIBCAGE rib cage. Rib cage means पंजर, जो हमारा क्या बना हुआ है, लंग्स को प्रोटेक्ट करने का जो एरिया है वो रिब केज कहलाता है. एट्थ इज स्कल. स्कल मीन्स होता है खोपड़ी. नाइन्थ जॉइंट. जॉइंट मीन्स जोड़. नाइन्थ इज जॉइंट. जॉइंट मतलब होता है जोड़. JOINT जॉइंट. टेंथ इज मसल्स. मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ. MUSCLES मसल्स मांसपेशियाँ. 11th इज बोन्स. बोन्स मीन्स हड्डियाँ. बोन्स हड्डियाँ. BONES बोन्स. बोन्स मीन्स हड्डियाँ. एंड 12th इज चीज़. चीज़ मीन्स पनीर. CHEESE चीज़. चीज़ मीन्स पनीर. नेक्स्ट is difficult word of lesson 7. Difficult words. First is skeleton. SKELETON skeleton. SKELETON skeleton. Second is posture. POSTURE posture. POSTURE posture. Third is exercise. EXERCISE exercise. EXERCISE exercise. Fourth is bones. BONES bones. BONES bones. Fifth is framework. FRAME frame. WORK work. Framework. FRAME framework. WORK work. Sixth is delicate. DELICATE delicate. DELICATE delicate. Seventh is joint. JOINT joint. JOINT joint. And eighth is skull. SKULL skull. SKULL skull. Ninth is muscles. MUSCLES muscles. And 10th is rib cage. RIBCAGE rib cage. RIBCAGE rib cage. Okay dear student, revise word meaning and difficult words of this lesson. Lesson number 7, bones and muscles properly. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, आज कक्षा दूसरी में मैं करा रही हूँ पाठ 7 सच्चे मित्र. ये पाठ मैं आपको कल पढ़ा चुकी हूँ और इसके कुछ प्रश्न मैंने करा दिए थे. बाकी बचे हुए प्रश्न मैं आज करा रही हूँ आपको. तो पहले हम शुरू करेंगे शब्दार्थ. प्रेम, स्नेह या प्यार. उपहार, भेंट या तोहफा. संकोच, लज्जा या शर्म आना. द्वारपाल, पहरेदार. चकित, हैरान. सिंहासन, राजा की गद्दी. विदा, चले जाना. जान छिड़कते थे, बहुत प्यार करते थे. एक बार फिर से देखिए. प्रेम, स्नेह या प्यार. उपहार, भेंट या तोहफा. संकोच, लज्जा या शर्म आना. द्वारपाल, पहरेदार. चकित, हैरान. सिंहासन, राजा की गद्दी. विदा, चले जाना. जान छिड़कते थे, बहुत प्यार करते थे. पहला प्रश्न हमारा है, कृष्ण कहाँ के राजा थे? इसका उत्तर होगा कृष्ण द्वारिका के राजा थे. क्या उत्तर बताया मैंने? कृष्ण द्वारिका के राजा थे. आगे है, सुदामा कृष्ण के लिए क्या उपहार ले गए?
सुदामा कृष्ण के लिए क्या उपहार ले गए? इसका उत्तर होगा सुदामा कृष्ण के लिए चावल उपहार ले गए। सुदामा कृष्ण के लिए चावल उपहार ले गए। आगे है, घर पहुंचकर सुदामा ने क्या चमत्कार देखा? घर पहुंचकर सुदामा ने क्या चमत्कार देखा? इसका उत्तर होगा घर पहुंचकर सुदामा ने अपनी झोपड़ी के स्थान पर सुंदर महल देखा। घर पहुंचकर सुदामा ने अपनी झोपड़ी के स्थान पर सुंदर महल देखा। अगला प्रश्न है, सुदामा की पत्नी ने सुदामा से क्या कहा? सुदामा की पत्नी ने सुदामा से क्या कहा? इसका उत्तर होगा सुदामा की पत्नी ने सुदामा को श्री कृष्ण के पास जाने को कहा। क्या उत्तर बताया मैंने? सुदामा की पत्नी ने सुदामा को श्री कृष्ण के पास जाने को कहा। आगे है, सुदामा का मन डामाडोल क्यों हो रहा था? इसका उत्तर होगा सुदामा सोच रहा था कि श्री कृष्ण ने उसे नहीं पहचाना तो सुदामा सोच रहा था कि श्री कृष्ण ने उसे नहीं पहचाना तो बच्चों ये मैंने प्रश्न आपको करा दिए हैं। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing practice for essay 1 full form. Now we are doing full form. अब हम क्या करते हैं? full form. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? कंप्यूटर की फुल फॉर्म। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होगी? C स्टैंड फॉर कॉमनली। C की फुल फॉर्म क्या होगी? कॉमनली। O स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग। O स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग। M स्टैंड फॉर मशीन। M स्टैंड फॉर मशीन। P स्टैंड फॉर पर्टिकुलरली। U स्टैंड फॉर यूज फॉर। T स्टैंड फॉर ट्रेड एंड E स्टैंड फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। E स्टैंड फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। HD स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क। HD स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क। CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की फुल फॉर्म क्या होगी? कॉम्पैक्ट डिस्क। COMPACT कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है PC। PC स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। PC की फुल फॉर्म क्या होगी? पर्सनल कंप्यूटर। FD स्टैंड फॉर फ्लॉपी डिस्क। FD स्टैंड फॉर फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट है CPU। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट है ALU। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है WWW वर्ल्ड वाइड वेब। WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट इज UPS। UPS की फुल फॉर्म होगी यूनिट पावर सप्लाई। UPS की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनिट पावर सप्लाई। All students do all work in your fair notebook. Thank you. Have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 4. Clothes we wear. कपड़े जो हम पहनते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. So let's start revision of this chapter. Dear students, our chapter number 4 is clothes we wear. कपड़े जो हम पहनते हैं. All of us need clothes to cover our body. हम सभी को कपड़ों की जरूरत होती है अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. Clothes protect us from heat, cold, rain, wind, sun and insects. कपड़े जो हैं वो हमें हीट से, कोल्ड से, रेन से और हवा से, सन से या कीट पतंगों से हमें बचाते हैं, इंसेक्ट से हमें बचाते हैं. We wear different kind of clothes according to the different occasion and different season. हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं अलग अलग ओकेजन पे, अलग अलग सीजन्स में.
So dear students, write W near the cloth we wear in winter and S near the cloth we wear in the summer. अब यहाँ पे कुछ पिक्स दी हुई हैं हमारे पास और उनके साथ हमें S लिखना है जो कपड़े हम समर में पहनते हैं और W लिखना है जो कपड़े हम विंटर में पहनते हैं। जैसे फर्स्ट इज स्कर्ट। स्कर्ट हम कब पहनते हैं? समर में, एस लिखेंगे यहाँ पे है स्वेटर। स्वेटर हम पहनते हैं विंटर में, तो यहाँ पे डब्लू लिखेंगे। फ्रॉक जो है वो हम समर में पहनते हैं, यहाँ पे एस आएगा। हाफ जो स्लीव शर्ट होती है वो भी हम समर में पहनते हैं, एस आएगा। और टॉप और ग्लाउज जो है वो हम विंटर में पहनते हैं, यहाँ पे डब्लू आएगा। और जो हमारा वूलन कोट जो होता है वो भी हम विंटर में पहनते हैं, यहाँ पे भी क्या आएगा? डब्लू आएगा। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल लाइक कॉटन, सिल्क, वूल, रबर, लेदर एटसेट्रा। कपड़े जो है वो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनते हैं, जैसे कॉटन है, सिल्क है और वूल, रबर और लेदर से। Materials of clothes we wear light cotton clothes in summer. Materials क्या है क्लोथ्स के? हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं समर में, लाइट कॉटन। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट से मिलता है, हमें जो कपास का पौधा होता है उससे मिलता है। इट इज देन क्लीन्ड एंड मेड इनटू लॉन्ग थिन थ्रेड। अब इससे क्या होता है, जैसे हमें कॉटन प्लांट से कॉटन प्राप्त हुआ, उससे हम क्या करेंगे? बहुत लंबा और पतला एक थ्रेड बनाएंगे, धागा बनाएंगे। द थ्रेड्स आर देन वेवन इनटू कॉटन क्लोथ्स। अब जो ये धागा है इसको बुना जाता है कॉटन के कपड़ों के रूप में। तो सबसे पहले प्लांट से हमने कॉटन प्राप्त की, उसके बाद हमने बहुत बारीक धागा बनाया, उससे थ्रेड बनाया और थ्रेड बनाने के बाद उससे कॉटन क्लोथ्स बनाए। तो ये प्रोसेस है कपड़े बनाने की। नाउ नेक्स्ट इज वी वियर क्लोथ्स मेड ऑफ वूलन इन समर इन विंटर। हम सर्दी के मौसम में वूलन कपड़े पहनते हैं, ऊन से बने हुए कपड़े पहनते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स सच एज शिप, रैबिट एंड कैमल। वूल जो है वो हमें जानवरों से प्राप्त होती है। कौन कौन से हैं? शिप, रैबिट और कैमल से। इट इज वेव्स इनटू वूलन क्लोथ्स। अब इसको वोव्स किया जाता है, इसको बुना जाता है ऊन के कपड़ों के रूप में। जैसे हमें पहले भेड़ से ऊन प्राप्त हुई, उससे हमने ऊन बनाई। वूल प्राप्त हुई, उससे हमने ऊन बनाई, ऊन से हमें वूलन क्लोथ्स बनाए। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं? द वूली कोट्स ऑफ शिप इज कॉल्ड फ्लेस। जो वूली कोट्स होते हैं जो शिप से हमें प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्लेस कहते हैं। क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिल्क आर ऑल्सो यूज्ड इन विंटर। जो सिल्क से बने हुए कपड़े होते हैं उनका यूज हम सर्दियों में करते हैं, उनका भी। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। जो सिल्क के कपड़े हैं, रेशम के जो कपड़े हैं वो हमें सिल्क वॉर्म से प्राप्त होते हैं। रेशम का जो पौधा कीड़ा होता है उससे प्राप्त होते हैं। सम पीपल वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ एनिमल स्किन और फर। कुछ लोग क्या करते हैं कि एनिमल्स की स्किन से या उनकी जो फर होती है, पंख होती हैं, उनसे जो कपड़े बनते हैं वो पहनते हैं। लेदर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल सच एज बफेलो, गोट, स्नेक, क्रोकोडाइल्स एंड रैबिट्स। जो हमारी लेदर है वो किससे बनती है? एनिमल्स की स्किन से। जैसे बफेलो है, गोट है या स्नेक, क्रोकोडाइल और रैबिट की जो स्किन होती है उससे हमारे लेदर बनती है। जैसे यहाँ पे जैकेट जो है वो भी लेदर की है, वॉलेट भी, ये नेक्स्ट जैकेट भी लेदर की है और पर्स और बैग भी लेदर से बनते हैं। द थिंग लाइक रेन कोट, गमबूट एंड अम्ब्रेलाज आर मेड ऑफ रबर एंड प्लास्टिक। रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर ट्री। क्या होता है कि कुछ चीज़ें जैसे रेन कोट है, गमबूट्स हैं, अम्ब्रेलाज हैं, ये रबड़ और प्लास्टिक से बनते हैं। रबड़ जो है वो हमें किससे प्राप्त होता है? रबर हमें प्राप्त होता है रबड़ ट्री से। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं? सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कैकॉन्स ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म फीड ऑन मलबेरी लीव्स। क्या होता है? सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है जिससे हमें सिल्क प्राप्त होती है, रेशम प्राप्त होता है। और सिल्क वॉर्म जो है वो कहाँ पर जीवित रहता है? मलबेरी लीव्स में जीवित रहता है। वो मलबेरी लीव्स में अपना जो सिल्क है वो बनाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अम्ब्रेला, रेनकोट एंड गमबूट्स जो हैं वो रबर से मिलकर बनते हैं या फिर प्लास्टिक से। क्लोथ्स वॉर्न फ्रॉम फॉर स्पेशल जॉब्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स। कुछ कपड़े ऐसे जो होते हैं जो हम स्पेशल जॉब्स के लिए पहनते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिफॉर्म्स।
हेयर आर सम सच यूनिफॉर्म्स, यहाँ पे कुछ यूनिफॉर्म्स दिखाई हुई है, जैसे ये नर्स की यूनिफॉर्म है, ये पुलिसमैन की यूनिफॉर्म है, ये एक शेफ की यूनिफॉर्म है, एक फायरमैन की यूनिफॉर्म है, और ये एक जो फायरमैन जो हमारे रोबोट्स होते हैं या फिर हमारे जो बॉम्ब वगैरह उनको डिफ्यूज़ करने वाले होते हैं उनकी यूनिफॉर्म है। ट्रेडिशनल क्लोथ्स, परंपरागत जो कपड़े हैं वो क्या होते हैं? द पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, अलग अलग कंट्री में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रेडिशनल क्लोथ्स, उन्हें हम ट्रेडिशनल क्लोथ्स कहते हैं। जैसे पीपल ऑफ चाइना, चाइना के जो लोग हैं वो क्या पहनते हैं? चियोंगसंग जो कपड़े हैं वो पहनते हैं। पीपल्स ऑफ रसिया जो है वो शराफान पहनते हैं। नाउ पीपल ऑफ जापान जो हैं वो किमोनसन पहनते हैं। नाउ पीपल ऑफ स्कॉटलैंड जो है उनकी जो ड्रेस होती है उसको क्या कहते हैं? सिल्ट कहते हैं, किल्ट, सॉरी, क्या कहते हैं? किल्ट कहते हैं। नाउ पीपल ऑफ कोरिया हैंडबॉक, पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया जलेबिया एंड तवाब, जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं वो जलेबिया एंड तवाब कपड़े पहनते हैं। मेक्स ऑफ क्लोथ्स, कपड़े किस प्रकार बनते हैं? ए लॉन्ग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ क्लोथ्स, बहुत लंबी प्रोसेस है कपड़े बनाने के लिए जो इन्वॉल्व होती है। देर आर मैनी पीपल हु हेल्प इन मेकिंग क्लोथ, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें कपड़े बनाने में हेल्प करते हैं। ए फार्मर ग्रो कॉटन एंड जूट प्लांट, फार्मर जो होता है वो कॉटन और जूट प्लांट ग्रो करता है। ए शेपर्ड्स रेयर शिप टू गेट वूल, जो एक गडरिया होता है वो भेड़ों को पालता है, किस लिए? ऊन प्राप्त करने के लिए, वूल प्राप्त करने के लिए। ए वीवर्स वीव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, एक जो कपड़े बुनने वाला होता है वो अलग अलग प्रकार के कपड़े बुनता है। ए शॉपकीपर सेल क्लोथ्स, जो शॉपकीपर होता है वो कपड़े सेल करता है, कपड़े बेचता है। नाउ ए टेलर स्टिच क्लोथ, अब उसके बाद एक टेलर जो होता है वो कपड़े सिलता है, उसके बाद हमारे कपड़े पहनने लायक होते हैं। वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ आवर क्लोथ, हमें अपने कपड़ों की बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए, स्पेशल केयर करनी चाहिए। वी शुड वॉश आवर क्लोथ्स रेगुलरली टू कीप दैम क्लीन, हमें डेली अपना रेगुलरली नियमित रूप से हमारे जो कपड़े हैं उनको साफ करना चाहिए, क्लीन रखने के लिए। वी शुड वियर आयरन क्लोथ्स टू लुक स्मार्ट, हमें बहुत अच्छा दिखने के लिए प्रेस किए हुए कपड़े ही पहनने चाहिए, आयरन क्लोथ्स ही पहनने चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर, यू रीड completely this chapter 2 times. Thank you. Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English reader for class 2nd. As you know, we revise our syllabus, so today we revise lesson number 5, Amritsar, the land of golden temple. Name of our lesson is Amritsar, the land of golden temple in English reader. So let's start. इस चैप्टर में बेटा हमें अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसके बारे में बताया गया है। ये हमारा पंजाब स्टेट में पड़ता है, इंडिया के पंजाब स्टेट में, और ये सिख लोगों के लिए एक होली प्लेस है। इसकी फाउंडेशन किसने करी है? मुस्लिम संत मेन मियर ने करी इन 1604 में उन्होंने इसकी फाउंडेशन करी, और जब इसे हर मंदिर के नाम से जाना जाता था, और सिखों के जो एक महान देव थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने इसे बनवाया था। लेटर ऑन इसके बाद महाराजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने इसको रीबिल्ट रिकंस्ट्रक्ट करवाया, इसमें गोल्डन फॉयल लगवाई, और उसके बाद से ये गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाने लगा। और गोल्डन टेम्पल में चारों डायरेक्शंस में, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं, और एक होली टैंक भी है जिसमें लोगों की मान्यता है कि उसमें स्नान करने से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जो भी बीमारियां हैं उन्हें वो उनसे दूर चली जाती हैं, ऐसा उनका मानना है। गोल्डन टेम्पल में एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है जहाँ सिख लोगों की पुरानी तलवारें, होली बुक्स, ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं।
इस तरह से गोल्डन टेम्पल हमारे भारत के लिए एक रत्न माना गया है। सो नाउ वी स्टार्ट द exercise of this lesson. First exercise is choose the correct option. Correct option choose करने हमें। अमृतसर is a famous for its dash golden temple, Hindus, इस्कॉन या नन। जो अमृतसर है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? गोल्डन टेम्पल के। द राइट आंसर इज गोल्डन टेम्पल। टिक करोगे गोल्डन टेम्पल पे। सेकंड इज द गोल्डन टेम्पल वाज स्टार्टेड इन। जो गोल्डन टेम्पल था वो कब स्टार्ट हुआ? इन 1500, 1556, 1604 या 1600। तो गोल्डन टेम्पल वॉज स्टार्टेड इन 1604। इट्स फाउंडेशन वॉज लेड बाय। उसके फाउंडेशन किसके द्वारा की गई? हिंदू, सिख, मुस्लिम या नन। तो मुस्लिम संत थे उनके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पे टिक करोगे मुस्लिम। द फाउंडेशन वॉज लेड बाय मुस्लिम। फोर्थ इज इट इज़ कवर्ड विथ। ये किससे कवर्ड है? सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम या गोल्डन फॉयल से। तो इट इज़ कवर्ड विथ गोल्डन फॉयल। किससे कवर्ड है वो? गोल्डन फॉयल से। करेक्ट टिक करोगे ऑप्शन डी गोल्डन। सेकेंड है हमारा फिलअप्स। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द गोल्डन टेम्पल हैज़ डैश डोर। गोल्डन टेम्पल्स के कितने डोर है? 4 और 5। तो गोल्डन टेम्पल के हमारे 4 डोर्स है। कितने डोर है? 4 डोर्स। सेकेंड, द फाउंडेशन ऑफ द टेम्पल वॉज लेड बाय डैश। फाउंडेशन जो हुई गोल्डन टेम्पल की वो किसके द्वारा रखी गई? मेन, मीर या मोहम्मद के द्वारा। तो मेन, मीर। आंसर हमारा आएगा मेन। यहाँ पे मेन की स्पेलिंग आपकी मिस्टेक है, इसको सही कर लोगे। मेन क्या फिल करना है यहाँ पे? मेन, मीर। थर्ड इज इट वॉज बिल्ड बाय गुरु डैश। ये किसके द्वारा बनाया गया? गुरु नानक या गुरु अर्जुन। तो दिस वॉज मेड बाय गुरु अर्जुन। क्या आएगा आंसर? गुरु अर्जुन। अर्जुन फिल करोगे यहाँ पे। फोर्थ इज डैश क्यूर्स ऑल द इलनेस ऑफ विजिटर। विजिटर की सभी दिक्कत, सभी परेशानियाँ कौन दूर करता है? होली टैंक या विजिट टू टेम्पल या मंदिर में आना उनकी बीमारियों को दूर भगा देता है। तो आंसर आएगा हमारा होली टैंक्स। क्या लिखोगे आप? होली टैंक्स। होली टैंक है, उसमें स्नान करने से उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। होली टैंक्स क्यूर्स ऑल द इलनेस ऑफ विजिटर। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज सी, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। टी राइट करेंगे ट्रू के लिए एंड एफ राइट करेंगे फॉल्स के लिए। फर्स्ट इज अमृतसर इज रिलीजियस पिलग्रिमेज फॉर द सिख्स। जो अमृतसर है वो एक धार्मिक तीर्थ स्थान है किसके लिए? सिख के लिए। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। राइट करोगे ट्रू टी। सेकंड इज इट डज नॉट बिलोंग्स टू ऑल। ये सभी के लिए बिलोंग नहीं करता, सभी के लिए नहीं है। तो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज जो पहले टाइम था इसमें सभी लोगों के लिए ये एक मंदिर था, बट अब स्पेशली सिख के लिए हो गया है। तो दिस बिलोंग्स टू ऑल है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। राइट करोगे यहाँ पे एफ। इन द टेम्पल गुरु ग्रंथ साहिब इज़ प्लेस्ड। जो टेम्पल है, मंदिर में है, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिख लोगों की होली बुक है वो रखी गई है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। राइट करोगे टी। इट इज़ नॉट ए ज्वेल अमोंग द टेम्पल्स ऑफ इंडिया। जो भारत में मंदिर हैं उनमें से एक रत्न नहीं है जो अमृतसर का टेम्पल है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। जो अमृतसर है इज़ ऑल्सो अ ज्वेल अमोंग द टेम्पल ऑफ इंडिया। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। राइट करोगे यहाँ पे फॉल्स। नेक्स्ट है बेटा हमारा वर्ड मीनिंग। फर्स्ट इज सिचुएटेड, लोकेटेड। सेकेंड इज पिलग्रिमेज, होली प्लेस। थर्ड इज फाउंडेशन, the first brick. Fourth is built, made. Fifth, renovated, repaired. Sixth is foil, cover.
सेवेंथ क्यूर हील, क्यूर हील मीन्स होता है हिंदी में इलाज, इलनेसेस प्रॉब्लम्स, इलनेसेस प्रॉब्लम्स दिक्कतें। नाइन्थ इज़ म्यूज़ियम, प्लेस फॉर स्टोरेज, वो जगह जहाँ स्टोर करने के लिए जो स्थान होता है उसको म्यूज़ियम कहते हैं। 10 इज़ स्वॉर्ड्स, विपन हथियार। 12 ऑर्नामेंट, 12 मीन्स ऑर्नामेंट। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज डी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। 1 और 2 वर्ड्स में क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चन 1 इज़ इन विच स्टेट इज़ द गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड, इन विच स्टेट द गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड, जो गोल्डन टेम्पल है वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। आंसर इज़ इन पंजाब, क्या लिखोगे इन पंजाब। क्वेश्चन 2 वाई इट इज़ नोन एज हर मंदिर, इसको हर मंदिर क्यों कहा जाता है। आंसर इज़ बिकॉज दैट टाइम इट इज़ टेम्पल फॉर ऑल, क्योंकि उस समय इसे सभी के लिए मंदिर, सब लोगों के लिए मंदिर के तौर पर बनाया गया था। आंसर इज़ बिकॉज दैट टाइम इट इज़ टेम्पल फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डोर्स डज इट हैव, इसके कितने दरवाजे हैं। आंसर इज़ इट हैव 4 डोर्स, इसके 4 दरवाजे हैं। इट हैव 4 डोर्स। क्वेश्चन नंबर 4, हु कवर्ड इट विथ गोल्डन फॉयल, गोल्डन फॉयल से इसे किसने कवर किया। आंसर इज़ महाराजा रंजीत सिंह, आंसर इज़ महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। इन गिवन क्वेश्चंस के आंसर 1 सेंटेंस में देने हैं आपको। क्वेश्चन 1, हु हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल की जो फाउंडेशन थी, वो नींव थी, वो किसने रखी। आंसर इज़ अ मुस्लिम संत मेन मीर laid the foundation of golden temple. I repeat again, a Muslim sant main mir laid the foundation of golden temple. Next question is question number 2, what does महाराजा रंजीत सिंह do, महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया था। आंसर इज़ महाराजा रंजीत सिंह रीबिल्ट और रीनोवेटेड इट, उन्होंने उसे दोबारा बनाया, दोबारा कंस्ट्रक्ट करवाया। आंसर इज़ क्वेश्चन नंबर 3, इन विच डायरेक्शन द डोर्स ऑफ टेम्पल ओपन, जो टेम्पल है, जो मंदिर है, उसके जो दरवाजे किस दिशा में खुलते हैं। आंसर इज़ इन ऑल 4 डायरेक्शंस। आप इतना लिख सकते हो, इन ऑल 4 डायरेक्शंस द डोर्स ऑफ टेम्पल ओपन, in all 4 directions the doors of temple open. I repeat again, in all 4 directions the doors of temple open. Okay, next question is question number 4, why do visitor take a dip in the holy tank, जो विजिटर है वो होली टैंक में डुबकी लगाना क्यों ज़रूरी समझते हैं। आंसर इज़ बिकॉज दे बिलीव दैट दिस होली टिप क्यूर दैम of all their illness. I repeat again, because they believed that this holy dip cured them of all their illnesses. ये जो होली डिप है, ये धार्मिक डुबकी है, ये उन्हें हर बीमारी से दूर करती है, ऐसा उनका मान्यता है, इसलिए वो उसमें डुबकी लगाना पसंद करते हैं या ज़रूरी समझते हैं। आंसर इज़ एक्सरसाइज F, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज है F, ये भी दिस इज़ ऑल्सो क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, मेंशन सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल के इम्पॉर्टेंट फीचर्स आपको बतानी है। आंसर लिखोगे, इम्पॉर्टेंट फीचर्स आर फर्स्ट इज़ इट इज़ कवर्ड विथ गोल्डन फॉयल, इट इज़ कवर्ड विथ गोल्डन फॉयल। सेकेंड, इट हैज़ 4 डोर्स। थर्ड इज़ दे ओपन इन ऑल 4 डायरेक्शंस, दे ओपन इन ऑल 4 डायरेक्शंस। नेक्स्ट है हमारा 4th, देयर इज़ ए होली टैंक ऑफ वाटर, देयर इज़ ए होली टैंक ऑफ वाटर, होली टैंक है वाटर का। 5th है हमारा, इन मेन टेम्पल गुरु ग्रंथ साहिब
इज़ प्लेस्ड मेन टेम्पल में गुरु ग्रंथ साहिब जो उनकी होली बुक है उसको रखा गया है। 6th इज़ टेम्पल ऑल्सो हैज़ ए स्मॉल म्यूज़ियम, टेम्पल में एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है। टेम्पल ऑल्सो हैज़ ए स्मॉल म्यूज़ियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ आर केप्ट इन द म्यूज़ियम ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के म्यूज़ियम में क्या चीज़ें रखी गई हैं। व्हाट इज़ आर केप्ट इन द म्यूज़ियम ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के म्यूज़ियम में कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं। आंसर इज़ इन द म्यूज़ियम वी कैन सी the swords and spears and some very old books on Sikh history are placed. I repeat again, in the museum, म्यूज़ियम में हम देख सकते हैं we can see the swords and spears, जो तलवार है, भाला है, ये सब रखा गया है। एंड सम वेरी ओल्ड बुक ऑन सिख हिस्ट्री, और कुछ बहुत पुरानी बुक्स किताबें जो कि सिख हिस्ट्री पे बेस्ड है वो रखी गई हैं, आर प्लेस्ड। ओके डियर स्टूडेंट, रिवाइज लेसन नंबर 5, अमृतसर द लैंड ऑफ गोल्डन टेम्पल कंप्लीट, learn these question answer word meaning and other exercise properly. Thank you and have a nice day.